कभी नोटिस करना आजकल की वीडियोस के नीचे एक कमेंट आपको हर जगह मिलेगा, GTA 6 वाला कमेंट। सुनीता विलियम्स will be back before GTA 6. Trump 2.0 came before GTA 6. We will know who wrote Brown Rung before GTA 6. Poonam Pandey came back before GTA 6. And we are going to have World War 3 before GTA 6. और आज की वीडियो में यही जानने की कोशिश करूंगा कि ये GTA 6 है क्या और इसके दीवाने हर कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। नाउ GTA 6 एक गेम है एंड स्पॉइलर अलर्ट, मैं एक गेमर नहीं हूं। मैंने अपनी लाइफ टाइम में एक ही गेम खेला है, टेट्रिस, और मुझसे अच्छा किसी ने नहीं खेला। तो बेसिकली गेमर टर्मिनोलॉजी में हम जैसों को नूब कहते हैं। और ये GTA 6 है क्या, इसकी हाइप क्या है, ये इतना डिले क्यों हो रहा है, ये सब समझने के लिए हम एक गेम डेवलपर निखिल मलांकर से भी बात करेंगे। और मैं आपकी टर्मिनोलॉजी में एक नूब हूं, तो कहीं कुछ गलत बोल जाऊं तो भाई कमेंट सेक्शन में बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो, बस हेडशॉट मत मारना। GTA 6 रॉकस्टार गेम्स की एक प्रॉपर्टी है। GTA 6 का पूरा मतलब है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। आपने लाइफ में कभी ना कभी GTA सैन एंड्रियास, GTA वाइस सिटी तो खेला ही होगा। टॉमी वर्सेटी आता है, गाड़ियां चुराता है, जाके मिशन कंप्लीट करता है। अभी GTA 6 नाम की हिस्ट्री ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। अमेरिका में दरअसल जो हाई एंड कार्स चुराते हैं और अगर जब वो पकड़े जाते हैं तो उनपे जो धारा लगती है उसका नाम है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। तो अगर आप वेस्टेड होते हैं, कोर्ट में जाएंगे तो आप पे जब कन्विक्शन होगा तो धारा लगाएगा जज ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, व्हिच ड्राइव्स द नेम ऑफ दिस गेम। GTA 6 रॉकस्टार गेम्स डेवलप करती है और चाहे आप एक गेमर हो ना हो, आपने कभी गेम खेला हो ना खेला हो, आप हर जगह ये कमेंट इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि बहुत ही क्लेवर रॉकस्टार गेम्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। देखो, कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसकी पहले मार्केटिंग की जाती है, कस्टमर्स को बताया जाता है। बट इस स्ट्रेटेजी के थ्रू रॉकस्टार गेम्स को मार्केटिंग पे खर्चा नहीं करना पड़ता, अपने आप GTA का प्रमोशन हो रहा है, विच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मार्केटिंग। बेसिकली रॉकस्टार GTA गेम्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स रिलीज नहीं करता, फैंस एक एंटिसिपेशन में रहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, जिसकी वजह से इनको ऑर्गेनिक एंगेजमेंट मिलती है। और आजकल के डिजिटल जमाने में चाहे वो गेम्स हो या ब्रांड्स, मार्केटिंग का इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है। बेसिकली जो लोग अपनी ऑडियंस के साथ स्मार्टली कनेक्ट करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और यही रीजन है कि आज डिजिटल मार्केटिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इन डिमांड स्किल बन चुकी है। अगले 10 सालों में इस फील्ड में जॉब्स 10 गुना तक बढ़ने वाले हैं। मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जहां आपका करियर सेफ ही नहीं है बल्कि बूमिंग भी है। बेसिकली कितने बेहतर तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को डिजिटली मार्केट कर सकते हो। कितनी बार हम सुनते हैं कि भाई वो बंदा या वो कंपनी इसलिए अच्छी चल रही है क्योंकि उनकी मार्केटिंग अच्छी है और इसमें आपकी क्रिएटिविटी ही आपकी स्किल है। अगर आप एक क्रिएटिव बंदे हो और आपने पेरेंटल प्रेशर में इंजीनियरिंग या बीकॉम कर लिया और अब सारी क्रिएटिविटी अपने जॉब में एक अच्छी लीव एप्लीकेशन लिखने पे जा रही है, तो भाई एक बार ये स्किल ट्राई कर सकते हो। इस प्रोग्राम में आप रियल मनी से मेटा और गूगल के एड्स चलाना सीखोगे और एप्पल, यूनिलीवर, उबर ऐसी कंपनीज के सीनियर मार्केटिंग एक्सपर्ट से आप डायरेक्टली सीखोगे। बेसिकली वी गॉट द कूलेस्ट डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम बिफोर GTA 6। और ये प्रोग्राम है इंडिया के टॉप 20 स्कूल इन मार्केटिंग यानी कि माइका का, जो अपनी फील्ड में सबसे आगे है। माइका का डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, जिसमें अपग्रेड टेक्नोलॉजी पार्टनर है, ये मार्केटिंग सिखाकर ये 4 महीने में आपको इंडस्ट्री रेडी बनाते हैं। और ये प्रोग्राम आप काफी अफोर्डेबल रेट में सीख सकते हो ऑन अ 12 मंथ नो कॉस्ट EMI ऑफ जस्ट 6458 रुपीज पर मंथ। इस प्रोग्राम के 80 से भी ज्यादा बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं और 15,000 से भी ज्यादा लर्नर्स गूगल, Amazon और जोमैटो की मार्केटिंग टीम्स में एंटर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे रखा है और आपको एनरोल करते टाइम 5,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। चेक इट आउट नाउ। अब वापस आते हैं गेमिंग पर। मोस्ट प्रोबेबली आपको पता नहीं होगा कि ये जो गेमर्स हैं, जो मोबाइल में लगे रहते हैं, कंप्यूटर में लगे रहते हैं, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा है। गेमिंग इंडस्ट्री इज वर्थ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। पिछले साल जवान और पठान आई थी, दोनों मूवी ने हजार करोड़ रुपए कमाए थे। मार्वल मूवीज भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाती हैं एंड ग्लोबली ये फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। सिमिलरली म्यूजिक इंडस्ट्री बात करते हैं, भाई दिलजीत का कॉन्सर्ट बिक गया, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट सोल्ड आउट हो गया, 60-60 हजार के टिकट मिनटों में बिक गए। बट कैसा हो अगर मैं आपको बताऊं कि म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री की वैल्यू मिला भी लोगे ना तो भी गेमिंग इंडस्ट्री की वैल्यू के आसपास भी नहीं है। और बाकी जगह की तरह नहीं है कि भाई मेजर काम यूरोप, अमेरिका में चल रहा है, एशिया छोटा मार्केट है। एशिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया तो उसमें भी बड़ा मार्केट है। जबकि इंडिया की गवर्नमेंट ऑनलाइन गेम्स को लेके इतना सपोर्टिव नहीं है, जब तब टैक्स लगा देती है। अभी गेम ऑफ स्केल और गेम ऑफ चार्ज की अलग ही डिबेट चल रही है। फिर भी गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अगर आप इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स देखोगे तो उसमें ज्यादातर आपको गेमर्स दिखेंगे। टेक्नो, मॉर्टल, कैरी बिनाती वगैरह भी गेमिंग करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फैनफेस्ट में गया था, मेरे को कोई नहीं पहचान रहा था भाई। अब वहां के सबसे सुपरस्टार थे मॉर्टल, टेक्नो। थोड़ा मेरे को बुरा लगा भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं, भाव नहीं देता कोई। इनफैक्ट टाइम टू टाइम ऐसे गेम्स आते हैं जो पूरी जनरेशन खेलने लगती है। एक टाइम पे पोकेमॉन गो आया, कैंडी क्रश आया, अभी ये PUBG वाला है क्या। इनफैक्ट इसी साल गेमिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू $450 बिलियन होने वाला है। कितनी कंट्रीज की GDP इतनी नहीं होती। पाकिस्तान की GDP कितनी है?
$338 बिलियन। भाई पाकिस्तान की जीडीपी भी नहीं है इतनी। भाई कितना बड़ा साइज है, दैट्स व्हाट शी सेड। नेक्स्ट। एंड हो सकता है तुम में से कई लोग हो जिनको लगता है कि भाई गेमर क्या करते हैं, गेम में होता क्या है, पकड़ो कंसोल कलर लगो चलो कुछ काम करो और हो जाएगा गेम। इट्स नॉट दैट सिंपल। गेम्स में अपनी एक स्टोरी लाइन होती है, जैसे हर मूवी की अपनी एक स्टोरी लाइन होती है ना, कैसे कैरेक्टर जा रहा है, क्या बन रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो रहे हैं, सेम वे गेमिंग में भी होता है। जो कैरेक्टर है उससे थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता है। भाई टॉमी वर्सेटी जब गाड़ी चलाता था और तुम जब गाने सुनते थे AR रहमान की, मजा नहीं आता था तुमको, अपना एक फील नहीं आता था। सेम मतलब गेम की स्टोरी भी एक रोल प्ले करती है। और गेमर्स के लिए GTA गेम सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। साल 1997 में पहला GTA गेम आया था और तब वो इंस्टेंट हिट था। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, वो वाला गेम 2D में रिलीज हुआ था और फिर भी 1 मिलियन कॉपीज बिकी थी। जो लोग पहले ऐसे बस सिंगल इंटरफेस गेम खेल रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि तब लोग इसमें गाड़ी चला सकते थे, बाइक चला सकते थे। फिर 1999 में आया GTA 2, जिसमें मिशंस और इंप्रूव कर दिए गए, ग्राफिक्स और इंप्रूव कर दिए गए। और फिर उसके 2 साल बाद आया GTA 3। और GTA 3 पहला 3D गेम था, तो पहली बार जो स्कोप था प्लेयर का वो और ज्यादा बढ़ गया। जो इमर्सिव एक्सपीरियंस होता वो पहली बार लोगों ने देखा कि भाई गेम्स में भी होता ही है। और फिर अगले साल जो गेम आया उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, GTA वाइस सिटी। हमारे स्कूल में एक दोस्त था, उसके पास एक कंप्यूटर था, उसके कंप्यूटर में GTA वाइस सिटी था, तो हम सब मिलके जाते थे वहां GTA वाइस सिटी खेलने। सब कोई एक एक गाड़ी होता था, गाड़ी चलाता था, जाके किसी को भी मार दो, ऐसे कोई काट देता था तो ऐसे पिचकारी निकलती थी, फिर जाके मिशन करने पड़ते थे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम था ये। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लोगों ने अगर GTA का कोई गेम खेला है तो या तो वाइस सिटी है या वो सैन एंड्रियास है जो उसके बाद आया। एक अलग ही वाइब था भाई इसका, इसकी कलर स्कीम, इसके विजुअल इफेक्ट, इसकी स्टोरी टेलिंग, जो ऐसे मिशन कंप्लीट करता था। एक गैंगस्टर जो मियामी की सड़कों से उठता है, छोटे छोटे मिशन करता है, फिर जाके वहीं उसी शहर का एक डॉन बन जाता है, टॉमी वर्सेटी। ब्रो आज की डेट में GTA के गेम्स एक ओपन वर्ल्ड गेम है, अनलाइक सुपर मारियो। जब आपको एक मिशन दिया जाता है आप एक ही पाथ पे चल सकते हो, नहीं यहाँ आप चाहो तो गाड़ी पकड़ के कहीं चले जाओ, चाहे तो आप बाइक चला लो, चाहे तो आप कोई मिशन कंप्लीट कर लो, चाहे तो आप क्लब में जाके नाच लो। मायामी में टॉमी को बहुत फ्रीडम मिलती है, वो कहीं भी जा सकता है, अनलाइक वुमेन इन दिल्ली। फिर उसके बाद 2008 में GTA 4 आया, जिसमें ग्राफिक्स और ज्यादा अच्छे कर दिए गए। You're looking for some people. We're all looking for that special someone. अगर आप मैप करोगे तो आप GTA गेम्स में और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में एक पैरेलल नोटिस कर सकते हो। जैसे जैसे अगले GTA गेम्स आते गए वैसे वैसे गेमिंग में टेक्नोलॉजी और ज्यादा बढ़ती गई। फिर आज से 11 साल पहले 2013 में रिलीज हुई थी आखिरी गेम GTA 5 विद अ मैसिव बजट ऑफ $265 मिलियन एट दैट टाइम। A few weeks ago, I was happily sulking by my swimming pool. What do you want? Torture me over mistakes I made over a decade ago. You back in the game? I guess. GTA 5 का जो रियलिज्म है वो अलग ही लेवल का है। कभी आप GTA 5 खेलो तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो कैरेक्टर्स है, जो सिटी का डिपिक्शन है वो अलग ही लेवल का है। और GTA 5 के बारे में एक चीज और जो गेमर्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई गोलियां चल रही हैं और वर्सिटी को कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत कुछ फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग होता था कि 3 मंजिल से गिरोगे तो भाई हेल्थ इतनी कम होगी। जितना चीजें रियल लाइफ में होती हैं उतना ही गेम में रेप्लिकेट करने की कोशिश हुई। फिर एक और जो चीज GTA 5 में आ गई वो है मल्टी कैरेक्टर स्विच। पहले एक कैरेक्टर चलता था, हम 3 अलग कैरेक्टर में स्विच कर सकते थे। बहन का अलग कैरेक्टर है, भाई का अलग कैरेक्टर है और मम्मा का अलग कैरेक्टर है, वो उसमें झाड़ू उनका हथियार है, मारती थी दोनों के जब ज्यादा खेलते थे। अभी को कभी कोई बॉलीवुड मूवी हो उसको बनने में अमूमन 6 महीना लग जाता है, वही गेम का बताने से लेके उसके लॉन्च करने तक 6 साल लेते हैं ये लोग। मतलब सोच रहे हो आप कितना 10-12 गुना टाइम, मतलब ऐसे ही कुछ है लेकिन नंबर ज्यादा है। मेरी मैच बहुत कमजोर है, अगर अच्छी होती तो शायद गेमर होता मैं। बट द पॉइंट बीइंग कि एक गेम को बनाने में वक्त लगता है। क्या क्या पीछे होता है मेरे को उतना नहीं पता, बताया मैं नूब हूं मैं। तो मैंने पूछा है ये एक गेम डेवलपर से, निखिल मलांकर, इनका भी एक गेम है जो आना था पर अब तक आया नहीं। इट्स फाइन। सो निखिल भाई, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई एम अ कंप्लीट नूब। मेरे को कुछ नहीं पता कि गेमिंग में कितना कोडिंग लगता है या किस लैंग्वेज में इवन कोड होता है। एक 21st सेंचुरी गेम जो है बनाने के लिए, आज की गेमर्स को इम्प्रेस करने के लिए बिहाइंड द सीन्स कितना मेहनत लगती है? यार सार्थक, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मुझे आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए। आई होप इस वीडियो से काफी सारे लोग एजुकेट हो कि गेमिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है, क्योंकि बाहर से देखने में ये इंडस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग लगती है, काफी मजेदार लगती है और है भी। जैसे सबकी हर चीज शुरू होती है एक आइडिया के साथ, वैसे ही गेमिंग इंडस्ट्री में भी एक गेम की जो है आइडिया के साथ शुरुआत होती है। तो एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसको ऑफिशियली कहा जाता है गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट, जिसको अब्रिविएट करके बोला जाता है GDD। स्टेप 2 है एक वर्किंग प्रोटोटाइप जिसे कहा जाता है, राइट, वो बनाया जाता है, उसको फिर प्ले टेस्ट किया जाता है इंटरनली। ये छोटी चीज को की एक्टिविटी को करके मजा आ रहा है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले काउंटर स्ट्राइक में आप क्या करते हो, आपका एक मैच रहता है, 2 टीम्स रहती है, आप एक दूसरे को शूट करते हो,
फिर जो लास्ट बचता है वो विनर रहता है। यही सेम एक्टिविटी आप बार बार करते हो, वो एक सिंगल पीस ऑफ एक्टिविटी, दैट इज व्हाट गेम इज अबाउट। एंड मानो या ना मानो, वो एक सिंगल पीस ऑफ एक्टिविटी को फिगर आउट करना कि इसमें खेलने में मजा आएगा कि नहीं, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट। उसके बाद उसके ऊपर डिटेलिंग स्टार्ट होती है, 3D मॉडल्स बनते हैं, 2D आर्टवर्क बनता है, और ये सारी चीजें एक हिसाब से असेंबल होके एक पूरा गेम बनता है। गेम बनने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में ये चीज पता चलती है कि ठीक है, आपने इतनी सारी चीजें बना ली है, वहां पे अभी कुछ इश्यूज तो नहीं आ रहे, इश्यूज इन द फॉर्म ऑफ बग्स। टेस्टिंग होने के बाद गेम लॉन्च हो जाता है। अब गेम लॉन्च होने के बाद भी यहाँ पे किस्सा खत्म नहीं होता। गेम लॉन्च होने के बाद आप प्लेयर्स को ऑब्जर्व करते हो, उनके फीडबैक को लेके इम्प्रूव करके वापस वो एक लूप में चले जाता है, जहाँ पे आपको गेम को कॉन्स्टेंटली अपडेट करना रहता है। ये एक एकदम कंप्रेस्ड में मैं आपको बताया, बट ये सारी चीजें करने में महीनों सालों लग जाते हैं कोई भी गेम बनाने के लिए। अच्छा, अगर आप भी मेरी तरह नूब हो और अभी तक साथ में हो, चलो बढ़िया। अब बताता हूँ गेम्स होते कितने टाइप के। बेसिकली दो तरह के गेम्स होते हैं। एक गेम जो मोबाइल पे खेले जा सकते हैं जैसे कि कैंडी क्रश वगैरह, एंड दूसरे गेम्स होते हैं जो पीसी कंसोल पे खेले जाते हैं। कुछ गेम्स दोनों पे खेले जा सकते हैं। और कंसोल गेमिंग की बात करें तो प्ले स्टेशन मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है। हर साल लगभग 1.5 करोड़ प्ले स्टेशन बिकते हैं। मेरे 4 दोस्त हैं, 4 में सिर्फ एक के पास है, वो भी पुराना वाला। Now coming to the economics of it, गेम कंपनीज पैसा 2 तरीके से कमाती हैं। एक तो गेम की सेल से, जब कोई गेम उनका खरीदता है तो वो जो पैसा मिलता है, और दूसरा होता है इन ऐप परचेजेस। गेम के अंदर ही कुछ आपको इक्विपमेंट्स लेने हो, कुछ आपको स्किन्स वगैरह लेनी हो, तो आपको पैसे देके वो खरीदना पड़ता है, और वो उनका दूसरा रेवेन्यू मॉडल है। तीसरा तरीका है क्रैक। फिर कुछ गेम्स की पायरेसी भी हो जाती है, तो वो तो ऑब्वियसली हर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। एज ए डेवलपर इसमें खर्चा कितना आता है? बिकॉज आई एम श्योर ये एक बंदे का काम तो नहीं है। कितना पैसा लग जाता है, एंड अगर वो गेम मार्केट में चल जाता है तो कितना पैसा बनाया जा सकता है उससे? पहले क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। एक अकेला बंदा बैठ के भी एक गेम बना सकता है। ये आजकल की तारीख में टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई है मार्केट में, बट अब डिपेंड करता है कि वो बंदा सब चीजें कर सकता है कि नहीं। मेरी प्रोग्रामिंग में एक्सपर्टीज ज्यादा है, तो मैं प्रोग्रामर अच्छा हूँ, मैं जानता हूँ मैं आर्ट अच्छा नहीं बना सकता। GTA 6 जैसा गेम, ओके, जहाँ पे अभी रिपोर्टेडली रॉकस्टार गेम्स की तरफ से इंफॉर्मेशन आई है कि $2 बिलियन से ज्यादा खर्चा लग गया है, 16,000 करोड़ रुपए का खर्चा लग रहा है। ये जो फील्ड है ये इतनी एक्सपेंसिव है, कितने पैसे बनते हैं, राइट? अब पैसों का जो चक्कर है, आपको एक चीज समझनी होगी कि आप इस इंडस्ट्री में सैलरी उठाने के लिए काम कर रहे हो या फिर खुद के गेम्स बनाने के लिए काम कर रहे हो। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी तो अच्छी खासी मिलती है यहाँ पे। आप इस इंडस्ट्री में 2 लाख पर मंथ भी कमा सकते हो, 20,000 पर मंथ भी कमा सकते हो कंपनी के हिसाब से। या फिर आप अगर एक इंडी गेम डेवलपर हो तो 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है आप दूसरी कंपनीज के लिए काम करो या फिर दूसरों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाओ, दैट इज सर्विसिंग मॉडल, जो इंडिया में अभी तक बहुत पॉपुलर रहा है। इनफैक्ट GTA 6 का जो मैप आ रहा है उसके अंदर भी काफी सारे इंडियंस ने काम किया है। सेकंड इज आप खुद के गेम्स बनाओ, और उसमें से 2 मॉडल्स रहते हैं जिन्हें बोला जाता है फ्रीमियम मॉडल और प्रीमियम मॉडल। फ्रीमियम मॉडल में आपका जैसे यूट्यूब से कमाई होता है, राइट, कि आप एड दिखा के पैसे कमा सकते हो। दूसरा इन ऐप परचेसेस से। मान लेते हैं आप कोई गेम खेल रहे हो जिसके अंदर एक रेसिंग गेम है, ओके, और आपके पास 100 गाड़ियां है, और 100 गाड़ियों में से 10 ऐसी गाड़ियां जो सुपर कार्स है। तो आप एज अ गेम डेवलपर बोलोगे कि मैं आपको या तो बहुत ज्यादा ग्राइंड करवाऊंगा, मतलब आपको वो गेम बहुत ज्यादा खेलना पड़ेगा, या फिर आपको डेवलपर को एक पैसे देने पड़ेंगे। एंड थर्ड इज प्रीमियम मॉडल, जहाँ पे आप गेम बनाते हो और उसको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डालते हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्टीम हो गया, प्ले स्टेशन स्टोर हो गया, एक्सबॉक्स हो गया, जैसे अपना एंड्रॉइड में प्ले स्टोर होता है। हाँ, एंड्रॉइड का प्ले स्टोर हो गया या iOS का प्ले स्टोर हो गया। एक स्टोर रहता है जहाँ पे आप गेम को लिस्ट करते हो, एक प्राइस पॉइंट रखते हो, और वहाँ पे आपको रेवेन्यू शेयर मिलता है। अब एक रीजन जिससे GTA 6 गेम बहुत हाइप होता है वो है कि ये पहला ऐसा बड़ा मेजर गेम होगा जिसमें AI इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। मान लो गेम का कैरेक्टर है मनोज वर्सेटी। अब ये मनोज वर्सेटी भाई साहब एक जगह जाते हैं बीच पे, और 4 उनको गेम्स के अंदर कैरेक्टर दिखते हैं। तो इन चारों कैरेक्टर्स की अलग स्टोरी लाइन होगी, अलग गेम होगा। पहले होता था एक को मुक्का मारा तो भी पुलिस आएगी, दूसरे को मुक्का मारा तो भी पुलिस आएगी। अब ऐसा नहीं होने वाला। कहा जा रहा है कि GTA 6 में पर्सन डिसाइड करेगा कि उसका गेम आगे कैसे बढ़ेगा। आप किसी से बात कर सकते हो, उसके साथ एक मिशन स्टार्ट कर सकते हो, एक ही जगह जाके अपने एक्शन से गेम को 4 अलग तरीके से लेके जा सकते हो। एंड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी लाइन वुड बी डिसाइडेड बाय योर एक्शंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एक और चीज गेम में होती है ब्रांचिंग स्टोरी लाइंस, मतलब कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से जैसे भी इंटरेक्ट करेंगे उस हिसाब से गेम आगे चल के बदलता है। पर GTA 6 आ रहा है AI की एज में, और AI तो तुम जानते ही हो भाई वो क्या चीज है, वो किसका क्या कर देती है, 2 लोगों को चुम्बन करा देती है भाई वो सिर्फ एक कमांड देने पे। तो AI के साथ जब GTA 6 आएगा, अगेन टेक्नोलॉजी की बात है, एक गेम एक्सपीरियंस कैसे बदलेगा?
one thing which has changed from say 2020 to 2025 is the advent of AI. आजकल हम लोग कोई भी चीज आती है, मोबाइल आ रही है, उसमें AI इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ रहा है उसमें AI इंटीग्रेट कर देंगे। एंड जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था उसमें मैंने लिखा यार कि गेम्स में भी बहुत चीजें बोली जा रही है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ GTA 6, कि जब ये गेम आएगा तो उसमें AI मॉड्यूल्स होंगे, कैरेक्टर्स का अपना एक जर्नी होगा और समथिंग लाइक दैट। एंड फॉर अ गाय लाइक मी इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि यार तुम गेम्स में कैसे AI लेके आओगे। लाइक मैंने आखिरी GTA गेम वाइस सिटी खेला था, मेरे लिए कैसे एक्सपीरियंस डिफरेंट हो जाएगा। आई मीन अगर आप देखोगे तो सिंगल प्लेयर गेम्स में AI यूज्ड टू ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ NPCs, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स। GTA वाइस सिटी वगैरह खेला होगा आपने बचपन में, राइट? तो उस टाइम पे AI, आपके पेडेस्ट्रियंस जो थे, जो लोग चल रहे आसपास या फिर गाड़ियां चल रही है, उनके अंदर AI ऑलरेडी था, गेम प्ले में था। अब AI आ रहा है गेम डेवलपमेंट पाइपलाइंस में। इसका बहुत ही एक ब्यूटीफुल इम्पैक्ट होने वाला है इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि जो डेवलपमेंट टाइमलाइंस है, जो इतने मैसिवली इन्फ्लेटेड होते थे, तो वो कट शॉर्ट होने वाले। जैसे अभी यूट्यूब के ऊपर हम लोग देखते हैं, वॉइस का डेटा देते हैं और फिर वो AI अपने आप के हिसाब से वो पूरा वीडियो भी बना देता है। हाँ, तो होता है बहुत। गेमिंग के अंदर क्या हो रहा है अभी कि गेमिंग के अंदर यूजर के जो एक्शंस है, यूजर के एक्शंस को ट्रैक करके, मैप करके कैसा एक यूनिक गेम प्ले उस पर्टिकुलर यूजर के लिए बना सकते हैं। अगर आपने मशीन लर्निंग सुना होगा, ML, पूरे गेम को ट्रेन किया जाता है और उसके अंदर से कैसे कैसे यूनिक आउटकम्स निकल सकते हैं या फिर प्रेडिक्टेबिलिटी क्या हो सकती है। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि हम दोनों अगर खेल रहे हैं, मे बी मैं गाड़ी ज्यादा चलाता हूँ, आप मिशन ज्यादा करते हो, ठीक है, मैं क्लब ज्यादा जाता हूँ, आप बीचेस पे ज्यादा जाते हो, तो आगे चल के विद इन द सेम गेम हम दोनों का एक्सपीरियंस अलग हो जाएगा। 100%। अगर इस हाइप को समझना है तो एक और एस्पेक्ट यहां आ जाता है कि गेमिंग टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा बेंचमार्क होता है। मतलब कि पहले के जब टाइम से सोचो, जब इनिशियली गेम्स आए थे, जब मोबाइल पे वो स्नेक खेलते थे, टेट्रिस खेलते थे, तब कुछ नहीं, बस बटन दबा पाते थे, उसके हिसाब से स्क्रीन में कुछ मूव करता था। फिर मारियो आया, मारियो में मिशंस होते थे, आप जाते थे, एक मिशन फेल होता था, दोबारा थोड़ा और इमर्सिव एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद आया GTA के वाइस सिटी, GTA के सन एंड्रियास, जहां पर थोड़ा और 3D इफेक्ट होने लगा। आप कार चला सकते थे, एक मिशन कर सकते थे, किसी बिल्डिंग के अंदर जा सकते थे, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते थे। और अभी तो गेम ग्राफिक्स इतने ज्यादा परफेक्ट हो चुके हैं कि कई बार क्लिप्स वायरल होती है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि ये रियल लाइफ है या गेम की क्लिप है। एंड माइंड यू, बैक एंड पे ये सब करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हर चीज जो आप स्क्रीन के आगे परफेक्ट होती देख रहे हो, उसके पीछे सालों की कोडिंग लगती है, मेहनत लगती है। ये कंप्यूटर इंजीनियर दिन रात बैठ के चीजों को परफेक्टली कोड करते हैं ताकि आपको सबसे बेटर इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल सके। और इसीलिए GTA 6 इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ है, जो टेट्रिस से, मारियो से, वाइस सिटी से PUBG तक आए हो, और जैसे आपने स्लोली वो ग्राफिक का इंप्रूवमेंट देखा है, तो अब आगे जाके GTA 6 में कैसे ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, गेमिंग बहुत कॉम्पिटिटिव भी है, सिर्फ गेमर्स में नहीं बल्कि डेवलपर्स में भी। रॉकस्टार, टेंसेंट, EA गेम्स, सब में होड़ लगी रहती है कि अगला क्रेजी गेम कौन बनाएगा। अगर आप मेरी तरह इस इंडस्ट्री से उतना वाकिफ नहीं है तो हो सकता है कि आपने इन सारी कंपनीज के नाम ना सुने हो। एक्टिविजन का कॉल ऑफ ड्यूटी, टेंसेंट का PUBG या ब्लिजार्ड का कैंडी क्रश तो खेला ही होगा। सो एक आपने भी गेम डेवलप किया था विच इज मुंबई गलीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एज अ डेवलपर और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ गेम डेवलपमेंट विद मुंबई गलीज का एग्जांपल अगर आप बता पाए। विद रिगार्ड्स टू मुंबई गलीज, अभी फिलहाल उसकी डेवलपमेंट चालू है। हम लोग ने इसके शोकेसेस काफी किए हैं जहाँ पे हम लोग ने लोगों से काफी ज्यादा फीडबैक लिया है। द बिगेस्ट चैलेंज इज कि जो गेम की स्केल है वो काफी बड़ी है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल गेट वेरी एक्साइटेड कि यार ये गेम कब आएगा एंड ऑल ऑफ दैट, राइट, व्हिच इज फेयर फॉर द ऑडियंस के हिसाब से दे वांट द प्रोडक्ट एंड दे आर द कस्टमर इज द किंग, राइट? सो ऑडियंस इज ऑलवेज राइट, बट बिहाइंड द सीन्स जो स्ट्रगल्स रहते हैं, दीज कैन बी एनीथिंग। जैसे मैंने आपको बोला सबवे सर्फर्स का एग्जांपल, राइट? ऐसे टाइप का गेम ऐसे तो 2 महीने में बन जाएगा। मैंने 6 महीना क्यों बोला? इसलिए क्योंकि ये जो गेम बनता है उसके पीछे एक्चुअल रियल लोग, हमारे और आपके जैसे लोग काम करते हैं। आपके पास में भी एक प्रोग्रामर आज हो, कल उसको लगे कि ये नहीं यार मुझे दूसरी कंपनी से बेटर ऑफर आ गया है, वो तो आपको टाटा वैल्यू लेके चले जाएगा, और फिर बाद में उसने जो काम किया है आपको उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। फिर बाद में वो कोड समझेगा, उसमें 4 गलतियां करेगा, उसमें आपका डेवलपमेंट टाइम जाएगा। कोई भी गेम की जो डेवलपमेंट टाइमलाइन रहती है वो कभी फिक्स्ड नहीं रहती। अभी GTA 6 अगर हम लोग देखें, GTA 5 आया था 2013 में। ओवरऑल इंडस्ट्री में कितने भी जो गेम्स आ रहे हैं आजकल मार्केट में, सब लोग ने कहीं ना कहीं पे डिलेस महसूस किए हैं। वरना अगर इतना स्टैंडर्ड प्रोसेस रहता तो हर कोई गेम बना लेता।
ऐसे सारी चीजें रहती है, ह्यूमन रिसोर्सेज चैलेंजेस रहते हैं, प्रोसेसेस का चैलेंज रहता है, फिर वो आधी चीज लेके मार्केट में हम लोग रिलीज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वापस डिले आ जाता है। तो अगर आपको याद होगा साइबरपंक 2077 जब रिलीज हुआ था बैक इन द डे, तो हमने रश आउट कर दिया था प्रोडक्ट, और उस टाइम पे डे 1 पे काफी सारे बग्स निकले थे। उसके बाद फीडबैक को लेके उन्होंने जो डेवलपर्स CD प्रोजेक्ट रेड, उन्होंने वापस काम किया, और आज की तारीख में जिस हिसाब से जो स्टेट ऑफ प्ले में साइबरपंक है, वो आज की तारीख में एक बहुत ही बढ़िया गेम है। बड़ी से बड़ी कंपनी जिन्होंने विचर 3 जैसे गेम के ऊपर काम किया था, वो भी मैसअप कर सकते हैं। तो हम तो खैर अभी बस नए नए हैं इस इंडस्ट्री में, हमें भी बहुत सारी चीजें सीखनी है। फॉर गेम्स डिले होना अपनी जगह, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं आजकल गेमिंग इंडस्ट्री में। एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात होती है, वो है क्रंच कल्चर, क्योंकि इतनी ज्यादा कोडिंग लगती है, इतना ज्यादा बैक एंड फोर्थ होता है, और गलती से भी अगर आपने अंडर डेवलप्ड गेम को लॉन्च कर दिया तो लोग खराब रिव्यूज दे दे के गेम बर्बाद कर देते हैं। तो डेवलपर्स को ये मेक श्योर करना पड़ता है कि गेम शुरू से लेकर एंड तक एकदम परफेक्ट हो, और जैसे जैसे रिलीज डेट पास आती है और गेम की डेवलपमेंट में, कोडिंग में कहीं भी थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो तब शुरू होता है यहाँ पर क्रंच कल्चर, जहां पर बहुत ही ज्यादा टाइट डेडलाइंस पर कोडर्स को काम कराया जाता है, उनको बहुत एक्सेप्शनल टारगेट्स दिए जाते हैं, और उसकी वजह से होता है एक्सप्लॉइटेशन। गेमिंग का दूसरा प्रॉब्लम है एडिक्शन। आजकल कई सारी ऐसी रिपोर्ट सामने आते हैं जहां पर बच्चे आजकल गेम्स की वजह से एडिक्ट हुए चले जा रहे हैं, वो अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं, ज्यादा अग्रेसिव होने लगे हैं, क्योंकि वो वीडियो गेम्स इतना खेलते हैं। इन गेम्स का कंटेंट जो होता है इतना वायलेंट होता है, इतना एक्सप्लिसिट होता है, और अभी भी रिसर्च की जा रही है कि जो बच्चे इन गेम्स को ज्यादा खेलते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पे, उनके साइकी पर इनका कितना ज्यादा असर पड़ता है। कई सारे हम लोग न्यूज में ऐसी वीडियोस देखते हैं जहां बच्चे ने इतना ज्यादा वीडियो गेम खेला कि उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, वो अलग तरीके से बात करने लगा, अलग तरीके से बिहेव करने लगा। बच्चों ने अपना बचपना खो दिया क्योंकि वो वीडियो गेम से इतने ज्यादा एडिक्ट हो गए। 15 साल के इस बच्चे ने 6 महीने पहले से PUBG और फ्री फायर गेम खेलना शुरू किया। आज हालत ये हो गई है कि उसका मानसिक संतुलन और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, और हाथ पांव भी अब कांपने लगे। फिर फाइनेंशियल एक प्रॉब्लम आती है इन ऐप परचेजेस की। देखो, गेम्स का अपना रेवेन्यू मॉडल है कि वो कई बार क्या होता है, एक लॉस पे गेम को रिलीज करते हैं, फिर वो बैंक करते हैं कि जो प्लेयर्स होंगे वो इन ऐप परचेजेस लेंगे, जिसकी वजह से उनको कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, वो अपने लॉसेस रिकवर करेंगे और बाद में प्रॉफिट कमाएंगे। पर कई बार ये इन ऐप परचेजेस प्लेयर्स को महंगे पड़ जाते हैं, क्योंकि इनका कोई लिमिट नहीं है कितनी चीजें खरीद सकते हो आप। एक सोशल स्ट्रक्चर भी गेम के अंदर बन जाता है प्लेयर्स के बीच में। कई बार जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहां उन्होंने अपनी और अपनी पेरेंट्स की लाइफ सेविंग्स खर्च कर दी गेम्स में परचेजेस करने की वजह से। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे आर्मर्स खरीदने के लिए बच्चे डॉलर्स में पैसे दे देते हैं। एक बार क्रेडिट कार्ड लगा दिया, फिर पैसे कटे चले जा रहे हैं। कई बार ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर फैमिलीज बर्बाद हो गई हैं, क्योंकि बच्चों ने गेम्स पे पूरे पैसे उड़ा दिए। Till now we talked about the problems from a developer's point of view. Now coming to the problem from a gamer point of view, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी खेलते हैं 13-12 साल की उम्र में। अब जब हम लोग थे, हम लोग की उम्र में उतना सोशल मीडिया नहीं था। आजकल क्या हो रहा है कि गेम्स जो हैं जेन्युइनली एडिक्टिव बनाए जाते हैं, कि यार ज्यादा से ज्यादा देर तक एक बंदा हमारे गेम पे रहे। कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे जो हैं वो इतना ज्यादा उन्होंने या फिर खर्च कर लिया है कि दे जस्ट फॉरगॉट द लिमिट ऑफ देयर सेविंग्स, एंड उन्होंने पूरा पैसा निकाल दिया। सो एक रिस्पॉन्सिबल गेमिंग भी प्रमोट की जाए एट द सेम टाइम। यू सी दिस एज अ प्रॉब्लम? Yeah, 100% this is a very genuine and valid problem, and I think इसका एक बहुत simple solution भी है। Schools में सिखाया जाता है कि gaming is a bad thing, which I completely disagree. Gaming बुरी चीज नहीं है। हम इतने सारी मूवीज देखते हैं, बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, इतना सारा वायलेंस उनमें होता है। हमने कभी ये नहीं बोला कि यार मूवीज की वजह से पॉपुलेशन वायलेंट हो रही है, राइट? तो गेम्स को वो स्टिग्मा क्यों अटैच्ड है? गेमिंग जो है एज अ कॉन्सेप्ट इंक्रीज हुआ है इन द लास्ट 2 or 3 डेकेड्स। तो ये जो चीज है वो बहुत यूनिक है, और इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। आज की तारीख में एआई के आने की वजह से कितने सारे जॉब्स डिसरप्ट हो रहे हैं। जो प्रोग्रामिंग का प्रोफेशन है, वहां पे आजकल की तारीख में एक नया टैग आया है, एआई प्रॉम्प्ट प्रोग्रामर। उसको ये पता होना चाहिए कि एआई को क्या प्रॉम्प्ट देना है। आगे जाके ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस चेंज होने वाले हैं। इसी वजह से मेरे हिसाब से व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू टैकल द इशू ऑफ एडिक्शन इज टू क्रिएट अवेयरनेस फ्रॉम ग्राउंड अप। बच्चों को एजुकेट करो, उनको बताओ कि ये एज पे आपको ये टाइप के गेम्स खेलने चाहिए। वेस्ट में गेम की एज रेटिंग है, 18+ रेटिंग होगी, 16+, 13+, और वहाँ पे वो बहुत ही जुडिशियसली फॉलो की जाती है। अभी रिसेंट टाइम्स में मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ पे हाईलाइट करता हूँ, हमारी इंडियन गवर्नमेंट अभी गेमिंग के लिए काफ़ी सपोर्ट दिखा रही है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बट वहाँ पे उनसे एक छोटी सी गलती ये हो गई थी कि उन्होंने गेमिंग को एक सिंपल अम्ब्रेला टर्म के अंदर डाल दिया था। इसी कैटेगरी के अंदर गैम्बलिंग वाले गेम्स भी आ गए, रियल मनी गेमिंग, राइट? मेरे जैसे डेवलपर्स जो है, जो इंडिया में एक्टिवली काम कर रहे हैं, हमने एक्चुअली गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात की कि देखो ये चीज़ ऐसी नहीं है,
इसमें फर्क है। जो रियल मनी गेमिंग है और आपका जो एंटरटेनमेंट वाला गेमिंग है प्लस एजुकेशन वाला गेमिंग, राइट, इसको आप एक सिंगल कैटेगरी में डाल ही नहीं सकते। गवर्नमेंट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, राइट। ये जो इशू ऑफ एडिक्शन है ये सिर्फ रिलेटेड टू गेमिंग नहीं है। एडिक्शन आपको किसी भी चीज का हो सकता है। आपको मूवीज देखने का एडिक्शन हो सकता है, आपको कोई चीज खाने का एडिक्शन हो सकता है। गेमिंग बस वो जो धमाल मूवी है ना, वो जावेद जाफरी कि ऐसी लाइन में हमेशा मैं कैसे आगे आ जाऊं ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हमेशा मैं आगे कैसे आ जाता हूँ, पता नहीं यार। थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन जो मेरा नहीं है, एंड आई थिंक यू सी इट कमिंग, मुंबई गलीज कब आ रहा है? जब हमने ट्रेलर लॉन्च किया था मुंबई गलीज का, तब से पूछा जा रहा है। आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल कि एक ऐसा दिन नहीं गया तब से लेकर अब तक जब मुझे ये सवाल किसी ना किसी ने पूछा नहीं होगा। एंड आई होप लोग पूछते रहे। मुझे इस बात से कोई इरिटेशन नहीं होती टू एन एक्सटेंट कि मैंने ना थोड़ा सा एक मीम टाइप क्रिएट करने का ट्राई किया था। इस अभी 2 हफ्ते पहले IGDC करके इवेंट था, इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस, साउथ एशिया का सबसे बड़ा गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंसेस इन इंडिया। बट जस्ट टू क्रिएट अ स्मॉल टॉकिंग पॉइंट एट दैट कॉन्फ्रेंस, मैंने बाकायदा एक हुडी पहना था जहाँ पे लिखा था मुंबई गलीज कब आ रहा है ये मत पूछो। मुंबई गलीज कब आ रहा है, टू पुट इट सिंपली, बहुत जल्द आ रहा है, सूनर देन एक्सपेक्टेड। 2025 में तो डेफिनेटली आ रहा है, जो फर्स्ट पार्ट है। एंड या आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यार हाँ, लवली। एंड आई थिंक बिकॉज पीपल आर आस्किंग सो मच, इसलिए भी क्योंकि दे आर ऑल्सो हुक टू इट। उनको भी आप जितनी एंटिसिपेशन है, विच काइंड ऑफ शोज कि यार दैट इज द वैल्यू यू हैव क्रिएटेड। लोग चाहते हैं कि मुंबई में भी वो वही खेलें जैसे एक्सपीरियंस उनको बाकी विदेश की सिटीज का मिला है। एंड होपफुली व्हेन मुंबई गलीज कम्स आई विल बी द फर्स्ट न्यू प्लेयर टू वॉच। देखते हैं कि क्या है सीधे भाई ऐसा। एंड होपफुली विल प्ले मुंबई गलीज बिफोर GTA 6। काफी सारे लोग wrongfully they are comparing Mumbai Glees with GTA 6। दोस्तों यार, GTA 6 has a massive budget, $2 billion का बजट है उनके पास यार। दूसरी बात है कि GTA 6 आने के बाद लोग बोल रहे कि मुंबई गलीज कोई नहीं खेला। मेरे हिसाब से ऐसा होगा नहीं। मेरे हिसाब से GTA 6 आएगा फिर भी लोग मुंबई गलीज खेलेंगे। एंड फॉर द सिंपल रीजन, GTA 6 कंसोल्स पे पहले आएगा, मुंबई गलीज PC पे पहले आने वाला। तो दोस्तों रुको जरा, सब्र करो। GTA 6 आएगा जब PC में, तब तक मुंबई गलीज के थोड़े बहुत और पार्ट्स भी आ चुके होंगे। एंड जस्ट कीप लविंग अस, जस्ट अच्छा बोलो बुरा बोलो बट बोलो। तो ये था GTA 6 आने में टाइम है, बट उसके पहले कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। एक फ्रॉम अ नूब्स पर्सपेक्टिव मैंने सोचा यार कि इस बारे में बात की जा सकती है। जब आएगा तब देखेंगे, खेलेंगे। मैं ज्यादा गेम खेलता नहीं हूं, जो तुम्हें पता ही है। बाकी तुम कौन सा गेम खेलते हो ये एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। समथिंग न्यू वी ट्राइड, इफ यू लाइक्ड इट प्लीज लाइक इट, इफ यू डोंट लाइक देख लो अपना। सी द नेक्स्ट वीडियो।